प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। जगदर्शन शास्त्र का साधन पाद अध्याय 1 क्रिया योग। इस योग दर्शन शास्त्र के प्रथम पाद की व्याख्या हम बड़े विस्तार के साथ कर चुके हैं। अब इसका द्वितीय पाद आरंभ होता है। इस द्वितीय पाद का नाम साधन पाद है। इस द्वितीय पाद का पहला सूत्र निम्नलिखित प्रकार से है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। 1 अर्थ तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये 3 क्रियायोग हैं। तप जग तप संतापे टू हीट धातु से तप शब्द बना है। अपने में जिस साधन या क्रिया से गर्मी पहुंचाई जा सके वह तप जग है। यह स्मरण रहे कि तप में साधन द्वारा गर्मी पहुंचानी चाहिए, औषधि द्वारा या आग द्वारा नहीं। अतः व्यायाम ही एक ऐसी क्रिया है जिससे शरीर में गर्मी पहुंचाई जा सकती है और व्यायामों में सर्वोत्तम व्यायाम है योग व्यायाम। योग व्यायाम द्वारा मनुष्य अपने सर्वांग में गर्मी पहुंचाकर अपने भीतर के तमाम विकारों को जलाकर अपने सर्वांगों को शुद्ध कर लेता है, जिससे स्वरूपस्थ होने में सहायता मिलती है। स्वरूपस्थ होना ही योग का सर्वोच्च पद है। विकारों के नष्ट होने से हर प्रकार के रोग और दोष भी नष्ट हो जाते हैं। यह तप योग या योग व्यायाम बिना गुरुमुख से जाने कोई ठीक रीति से नहीं कर सकता। यह सच्चा योग व्यायाम या तप योग मुनि समाज के प्रत्येक सदस्यों को बता दिया जाता है। आप भी मुनि समाज के सदस्य होकर इस तप योग को सीख सकते हैं। अच्छा तो यही होता है कि इस योग व्यायाम तथा और साधनों की दीक्षा आप सीधे हमसे अधिकार प्राप्त योगाचार्य से ही ले, पर जो उनके पास किसी कारणवश नहीं पहुंच सकता वह दूसरे किसी हमारे ऐसे पुराने शिष्यों से सीख सकता है जिसे साधन करते हुए कोई साल हो गए हो और इसके मर्म को खूब समझ चुका हो। उपवास या शरीर को कष्ट देना तप नहीं है। शरीर को सुखाना या उपवास आदि करना तप नहीं है। कुछ अज्ञानी लोग उपवास आदि करके ही महात्मा और तपस्वी कहलाना चाहते हैं, पर उपवास करना योगियों के सिद्धांत में कभी तप नहीं था। जैसे बिना भूख लगे भोजन करना पाप है, उसी तरह से भूख जगने पर भोजन ना करना भी पाप है। दोनों नियम विरुद्ध हैं और जो इन नियमों को तोड़ता है उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। आजकल जिसे सनातन धर्मी और आर्य योगेश्वर कहते हैं, उन्होंने कहा है कि नात्योष्णतस्तु योगोस्ति न चैकान्त मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रत नैवाचार्जुनः। 13 युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योग भवति दुःखः। गीता अध्याय 6 श्लोक 13-17। भूख से अधिक खा लेने से भी अपच रहेगा, पेट फूला रहेगा, मन में आलस्य और सुस्ती रहेगा। यही नहीं, अधिक भोजन कर लेने से अनेक ऐसी बातें रहेंगी जिससे योग नहीं हो सकेगा। उपवास करने से या भूख से कम खाने पर भी
क्षुधा की निवृत्ति न रहने से मन भोजन की ओर लगा रहेगा और हृदय में व्यग्रता, चंचलता और निर्बलता रहेगी, जिससे योग नहीं हो सकेगा। अतः आहार और विहार युक्त होने से ही योग सिद्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं। उपवास करने से यदि कोई तपस्वी, महात्मा और योगी हो जाता तो जितने गरीब भिखमंगे हैं, जितने अकाल पीड़ित किसान हैं, जितने भूखे और नंगे हैं, जितने आलसी और दरिद्र हैं, जितने दीनहीन और दुर्बल हैं, सब योगी और महात्मा हो जाते। यह नहीं, लोगों का अनुभव तो है कि पेट खाली ईमान खाली, पर संसार के कुछ लोग उसी को महात्मा मानते हैं जो नंगा रहे और उपवास करने का ढोंग रचता है। इन नंगों, ढोंगियों और कौपीन तथा लुंगी पहनने वालों को लोग दिल खोलकर लाखों दे देते हैं। ये ढोंगी देशोपकार के नाम पर धर्मशाला, पाठशाला और गौशाला के नाम पर अपने भक्तों को खूब ठगते फिरते हैं और मोटियां का एक कौपीन या छोटी सी लुंगी पहनने वालों को या इन तपस्वी, महात्मा और साधु नामधारियों को खूब रुपये की थैली मिलते हैं। जिन्हें रुपयों की आवश्यकता नहीं है, उन्हीं को रुपया दिया जाता है। जो कपड़ा पहनता है, जो साफ कहता है कि हम भोजन करते हैं और चंदा ना खाकर मेहनत की कमाई खाते हैं, उसे दुनिया पूरी मजदूरी तक नहीं देती। इनकी भी मजदूरी काटकर इन्हीं सद्गृहस्थों को ठगकर लोग देशोपकार में चंदा देकर पुण्य लूटना चाहते हैं। ढोंगी साधुओं और महात्माओं के कहने से आज तक किसी को कुछ नहीं मिला, पर ये महात्मा कहा करते हैं कि साल भर में बच्चा देख लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वर्ष पर वर्ष बीतता चला जाता है। कितने दान देने वाले वृद्ध होकर मर गए, पर इन देशद्रोही महात्माओं का साल अभी तक लगा हुआ है। साल भर में पुत्र हो जाएगा, साल भर में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, साल भर में देश सुखहाल हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा, पर होता कुछ नहीं। दूसरे साल आते हैं तो फिर वही कहते हैं। इन साधुओं और महात्माओं का साल कभी समाप्त नहीं होता, पर देखते और जानते हुए भी लोग ठग ठग कर इन्हीं महात्माओं का घर भरते हैं, जिन्हें रुपयों की और भोजन की आवश्यकता ही नहीं है। जिसके घर में लोग भूख से छटपटा रहे हैं, उनकी मजदूरी नहीं देंगे, उन्हें ठगेंगे, पर देश उपकार के नाम पर, भगवान और धर्म के नाम पर इन नंगों को थैली देते फिरेंगे। क्या ये सद्गृहस्थ देश से बाहर हैं? कभी नहीं। इन्हीं का उपकार देश उपकार है, पर नहीं मजदूरों, कुलियों, क्लर्क, विद्वानों और पंडितों के साथ विष हुज्जत करेंगे, पर ढोंगी साधु महात्माओं को देकर दानी बनने और स्वर्ग पाने की इच्छा अवश्य करेंगे। दाम देकर पुस्तक नहीं लेंगे, पत्रिका नहीं लेंगे, स्वाध्याय और सत्संग नहीं करेंगे, किसी
अच्छी वस्तु का दाम देते वक्त किसी सच्चे धर्म में खर्च करते समय रोएंगे, पर इन ढोंगी महात्माओं, पुजारियों, पादरियों, पंडों और स्वर्ग तथा स्वराज के ठेकेदारों को दिल खोलकर दान देंगे। जो अपने को तपस्वी कहते हैं और कहते हैं हमारा भोजन वस्त्र सब 2-4 पैसे से चल जाता है, उसी को लाखों देंगे। पर जिसे सचमुच रुपयों की आवश्यकता है, वस्त्रों की आवश्यकता है, भोजन खर्च की आवश्यकता है, उन्हें नहीं देंगे। सचमुच जो देश और मनुष्य जाति का उपकार करेगा उसे कुछ नहीं देंगे। जो पक्का देशद्रोही है वही भारत में पक्का देशभक्त बना हुआ है। इन भक्तों की दृष्टि में सबसे बड़ा भक्त विभीषण था। जो भिखमंगा है वही जोगी बना हुआ है, जो अज्ञानी है वही महात्मा बना हुआ है। सब उल्टा हो रहा है। कली कौतुक तात न जातो कही, तपस्वी धनवंत दरिद्र गृही। जो अपने किसी अंग को सुखाकर बेकाम कर दे वह जोगी कहलाता है। यदि अंगों को बेकाम करने और सुखा देने से योग होता तो तमाम लकवा के रोगी जोगी हो जाते। यदि उल्टा लटकने से कोई तपस्वी हो जाए तो वटवृक्ष की जटा, बरह और तमाम चमगादड़ जो वृक्षों की डाल पकड़कर लटकते रहते हैं, पहले ही तपस्वी हो जाए। कान, आँख और नाक बंद करने से यदि कोई जोगी हो जाए तो गूंगे, बहरे और अंधे पहले ही जोगी हो जाएंगे। मार खाने और केवल क्षमाशील बनने से ही यदि आत्मबल बढ़ता होता तो सबसे अधिक ज्ञानी, जोगी और आत्मबल वाले चोर और बदमाश ही होते, जो बराबर मार खाते आए हैं। हाथों और पैरों को तोड़ने और मरोड़ने से यदि कोई जोगी हो जाता तो लूले और लंगड़े पहले ही जोगी हो जाते। मौन व्रत धारण करने से यदि कोई जोगी और महात्मा हो जाए तो गूंगे पहले ही महात्मा हो जाएंगे। योग हाथ, पैर तथा शरीर के और दूसरे अंगों को खराब करने, बेकाम करने तथा सुखाने के लिए नहीं किया जाता। योग तो मनुष्य के सर्वांगों को उन्नत करने के लिए है। अतः यह तप जो योग का एक अंग है वह मनुष्य को सर्वांगपूर्ण और उन्नत बनाने के लिए है, दुर्बल और शक्तिहीन बनाने के लिए नहीं। तप वही है जिसे हमने कहा है योग व्यायाम ही सच्चा तप है, जो मुनि समाज के सदस्यों को बतलाया जाता है। स्वाध्याय: अपने स्व का पाठ, अपनी आत्मा का अध्ययन, अपने आप को पढ़ना ही स्वाध्याय है। इस स्वाध्याय पर भी लोगों के विचार उल्टे ही चलते हैं। लोग उन मजहबी पुस्तकों के पाठ को स्वाध्याय कहते हैं जो काल्पनिक, असत्य और अभाव मात्र वाले ईश्वरों, देवताओं, स्वर्ग और अप्सराओं की झूठी कथाओं और आख्यानों से भरे हुए हैं। मजहबी पुस्तकों का पाठ तो स्वाध्याय नहीं, ईश्वराध्याय है। इनके पाठ से मनुष्य का आत्मबल दिन ब दिन क्षीण होता जाता है। इनके पाठ से मनुष्य का ईश्वर को पकड़े रहने के कारण ही भारतवर्ष की यह दुर्दशा
है। आप कहेंगे कि यूरोप, अमेरिका और दूसरे देश वाले भी तो वास्तव में सुखी नहीं है। ठीक है, यूरोप, अमेरिका और दूसरे देश दुखी हैं जड़ की उपासना से, और भारत दुखी है ईश्वर की उपासना से। यूरोप, अमेरिका, रूस और जापान आदि जड़ विज्ञान की उन्नति करके दुखी हैं, और भारत अनेक प्रकार के ईश्वरों, देवताओं, स्वर्ग और मजहबी का आविष्कार करके और उसकी गुलामी करके दुखी है। आपका मोटर खूब साफ है, खूब चमचमा रहा है, पर आपका हृदय, आपका शरीर, आपका पेट, आपकी अंतनाड़ियाँ और आपका मस्तिष्क साफ नहीं है। आपके घोड़े तंदुरुस्त है, पर आप स्वयं अब स्वस्थ हैं। यूरोप में लोग हवाई जहाज़ों का बल और दूसरों को मार डालने का बल तो बढ़ा रहे हैं, पर आत्मबल घटा रहे हैं। हवाई जहाज़ों, मोटरों, एटम बम और विनाशकारी शस्त्रों की संख्या बढ़ रही है, पर सच्चे शांति सुख का कहीं पता भी नहीं है। संसार में सबका बल बढ़ रहा है, पर आत्मबल घट रहा है। लोग ईंटों, पत्थरों और धातुओं को बढ़ा रहे हैं, पर अपने आप को घटा रहे हैं। इतना धन और जड़ विज्ञान का वैभव होने पर भी यूरोप में कोई शांति के साथ नहीं सोता। इधर भारतवर्ष ने अपना घर बिगाड़ दिया, और पंडों, पुजारियों, मुल्लाओं, पादरियों और स्वर्ग के ठेकेदारों का घर भर दिया। स्वयं हर तरह से हीन हैं, पर गाल पिचकाए, चश्मा लगाए और कमर झुकाए देश को सुधारने चले हैं। मजहब और साइंस दोनों खराब हैं। भारत में मंदिरों और मस्जिदों की उन्नति हुई, पर अपनी अवनति कर डाली, अपने को बिगाड़ दिया। पर ईश्वर, मंदिर और मजहब का सुधार किया। यूरोप ने आत्मा की शांति खतरे में डालकर जड़ विज्ञान की उन्नति की। भारत के विद्वान मजहबी किताबें को पढ़ना स्वाध्याय समझते रहे, और यूरोप और अमेरिका आदि के लोग जड़ विज्ञान, साइंस के मनन, पठन और विचार को स्वाध्याय समझते रहे। सारा संसार भूल में है। सब ने असली तत्व समझने में गलती की। साइंस या ईश्वरीय ज्ञान से अपनी उन्नति नहीं होगी। अपनी उन्नति तो अपने ज्ञान से होगी, आत्मज्ञान से होगी। बढ़ई का काम सीखने से डॉक्टरी कैसे आ जाएगी? जिसका विज्ञान सीखेंगे उसी का ज्ञान होगा, उसी की उन्नति होगी। ईश्वरीय ज्ञान से भारत ने साकार निराकार, छोटा बड़ा, 4 मुखों का, 5 मुखों का, पशुओं सा और मनुष्यों सा कहाँ तक कहें, चित्र विचित्र और आश्चर्यजनक रूपों के ईश्वरों का आविष्कार कर डाला। आप जैसा ईश्वर पसंद करें भारतवर्ष में पा जाएंगे। मजहबों और ईश्वरों का आविष्कारक भारत है। ठीक इसी तरह से यूरोप, अमेरिका आदि में जड़ विज्ञान, इंजनों और कलपुर्जों और शस्त्रों की उन्नति हुई। जिस चीज़ की मशीन चाहिए ले लीजिए, माला घुमाने की भी मशीन निकल गई। सब हुआ, पर आत्मज्ञान और आत्मोन्नति से सारा संसार शून्य रहा। केवल मुनि समाज ने बतलाया कि स्वाध्याय का अर्थ है आत्मज्ञान का पाठ। मजहबी पुस्तकों
और जड़ विज्ञान का पठन और मनन स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय शब्द सो और अध्याय 2 पद के योग से बना है। सो का पठन, मनन, अध्ययन और चिंतन स्वाध्याय है। स्व का अर्थ है अपना आप या अपनी आत्मा। स्वदेश, स्वराज, स्वगृह और स्वातंत्र, इन सब शब्दों में यह स्व शब्द उसी अर्थ में है जिस अर्थ में स्वाध्याय का स्व है। हमारे बनाए हुए जितने ग्रंथ हैं सब स्वाध्याय के लिए हैं, सब आत्मा के लिए हैं। इन्हीं का पाठ स्वाध्याय है, इन्हीं पुस्तकों का मनन और चिंतन स्वाध्याय है। और जितनी पुस्तकें हैं वे या तो मजहबी ईश्वर संबंधी हैं या जड़ विज्ञान संबंधी हैं अथवा इतिहास, भूगोल और गल्पादि की हैं। गीता आदि पुस्तकों में भी यद्यपि बीच बीच में आत्मज्ञान की बातें हैं, पर अंत में इस आत्मज्ञान से बड़ी ईश्वर भक्ति और ईश्वर को बताकर गीता भी लोगों को ईश्वर और ईश्वर की भक्ति की ओर ही ले जाती है। लोग कहते हैं कि बिना ईश्वर के आत्म उद्धार कैसे होगा, पर आत्म उद्धार तो आत्मा द्वारा होगा, ईश्वर द्वारा नहीं। इसे गीता भी कहती है, उद्धरेतात्मनमात्मनं नात्मनम् अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मन बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। गीता अध्याय 6 श्लोक 5। अपनी आत्मा से अपनी आत्मा का उद्धार करो जिसमें आत्मा की अवनति ना हो। आत्मा ही आत्मा का बंधु है और यदि आप अपने से अपना उद्धार ना करके ईश्वर और जड़ विज्ञान तथा मजहब की उन्नति में लगे हैं तो आप अपने ही शत्रु हैं। वही गीता के इस श्लोक का मत है। किसी दूसरे के यत्न से अपना उद्धार नहीं हो सकता, वो चाहे ईश्वर ही क्यों ना हो। सब अपने ही कर्म से होगा। बिना पढ़े राम राम करने से विद्या नहीं आवेगी। बिना गेहूँ बोए गेहूँ आपके खेत में नहीं जमेगा। जो बोकर 1000 बार भी कृष्ण कृष्ण करिए उसमें गेहूँ नहीं जमेगा और गेहूँ नहीं होगा। स्वराज, स्वतंत्रता और मुक्ति दूसरों के देने से नहीं मिलती। मनुष्य अपने मन से शराब पीने, सुरती खाने, जुआ खेलने और रंडीबाजी करने के बंधन में पड़ा है। अतः यदि इससे मुक्त होगा तो अपने ही यत्न से सारे बंधन, सारे मोह और सारे गुलामी का कारण अपना ही मन है। अतः मनुष्य यदि मुक्त होगा तो अपने ही यत्न से होगा, दूसरों के यत्न से तो यह उल्टा लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। किसी ईश्वर के गुलाम से ईश्वर की गुलामी छुड़ाने का यत्न करके देख लीजिए। अतः तुम्हारी बुरी आदतें तुम्हारे ही यत्न से छूटेगी। गुरु का काम ही है कि वह तुम्हें यह सच्ची बात बता देगा और ऐसी ही सच्ची बातों के बताने के कारण ऐसे सच्चे गुरु का नाम सद्गुरु है। ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान माने ईश्वर उपासना नहीं है और ना इसमें जो ईश्वर शब्द है उसका मतलब मजहबी खुदा से है। जैसे दिल्लीश्वर का माने है दिल्ली का मालिक, उसी तरह से इस ईश्वर का अर्थ प्रभु, स्वामी और मालिक है। ईश्वरत्व या प्रभुत्व या स्वामित्व का अपने भीतर धारण करना ईश्वर प्रणिधान है। मतलब यह है कि हमारा स्वामी यह संसार या कोई देवी देवता
और ईश्वर नहीं है। आपने स्वामी और संसार तथा इस शरीर और मन के स्वामी हम स्वयं हैं। हमारा विधाता कोई दूसरा नहीं है। आपने विधाता हम स्वयं हैं। हमारे पास जो कुछ है ईश्वर का दिया हुआ नहीं है, सब अपनी कमाई है। हम मजहबी ईश्वर, संसार या देवी देवता के गुलाम नहीं है, सबके स्वामी और रचयिता हैं। इस प्रकार के ईश्वर भाव का विधान ही ईश्वर प्रणिधान है। अपने भीतर हो या अपने में हो, इस प्रकार से ईश्वरत्व, स्वामित्व या प्रभुत्व का धारण करना ईश्वर प्रणिधान है। इसमें उपासना का अर्थ देने वाला कोई शब्द ही नहीं है। अतः ईश्वर भक्त जो ईश्वर प्रणिधान का अर्थ ईश्वर की सेवा और उपासना लगा लेते हैं, विशेषकर योग के प्रकरण में वे बहुत बड़ी भूल करते हैं। प्रणिपूर्वक धारण पोषणयो, टू होल्ड, टू मेंटेन धातु से प्रणिधानम शब्द बना हुआ है। इसका अर्थ होगा अच्छी तरह से धारण करना या पोषण करना। अब आप ही सोचें कि ईश्वर प्रणिधान का अर्थ क्या होगा। ईश्वर को धारण करके उसका पोषण करना, यह मजहबी ईश्वर के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि मजहबी ईश्वर को तो मजहबी लोग सर्वशक्तिमान और सारे संसार का पालनकर्ता मानते हैं। उसका कोई जीव पालन करेगा, यह हो नहीं सकता। दूसरी बात यह है कि जो अखिल विश्व ब्रह्मांड में व्यापक है, फैला हुआ है, या जो सब को धारण किए हुए है, उसे जीव कैसे धारण करेगा। तीसरी बात यह है, वस्त्र आदि जड़ वस्तुओं का धारण हो सकता है या किसी गुण का धारण हो सकता है, पर चेतन ईश्वर को कैसे कोई धारण करेगा। प्रभुत्व, स्वामित्व, ईश्वरत्व और ऐश्वर्य यह गुण हैं, इससे ही योगी धारण कर सकते हैं और साधन द्वारा इसकी रक्षा भी कर सकते हैं। अतः ईश्वर प्रणिधान का अर्थ जो हमने किया है वही ठीक है। आज जो समाजियों, सनातन धर्मियों और दूसरे मजहब लोगों ने जो अर्थ किया है वह सरासर गलत है। लोगों में एक बड़ा भारी दोष यह है कि इस योग शास्त्र की भी टीका करते हुए इसका अर्थ खींच खांच कर किसी तरह अपने अपने मजहब और देवताओं की ओर ले गए हैं, जिसमें सर्वसाधारण में बहुत बड़ा भ्रम फैला गया है और शुद्ध योग से लोग को कोसों दूर रखा है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ इसके पहले भी हम कर चुके हैं और हमारे रचे हुए ग्रंथ सचित्र योग साधन में इसका वर्णन विस्तार के साथ है, उसे भी देख लीजिएगा। हमारे ग्रंथों की विस्तृत सूची इसी पुस्तक के अंत में देखिए। जय जी।